ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। गए हैं हम यहाँ तक भूल गए हैं, हम अपने भाई का हक मार रहे हैं, हम अपने भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं, हम दौलत के पीछे इस कदर भाग रहे हैं, हम दौलत हमें इतनी चाहिए, हमें मालूम नहीं है, हम दौलत में इस कदर माइल हो गए हैं कि हम दौलत में इस कदर दीवाने, इस कदर पागल हो गए हैं कि हमें मालूम नहीं है ये हराम की दौलत है या हलाल की दौलत है। मेरे भाई हमें मालूम होना चाहिए, एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, हमें कब्र में जाना है, हमारे हमसे सवालात होने हैं। मेरे भाई क्या हमें और आपको नहीं पता, हमारे और आपके आका की हदीस पाक है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन सीखना फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान जुमला नोट करें, हर मुसलमान मर्द और औरत, हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन सीखना फर्ज है। कितना इल्म दीन सीखना फर्ज है मेरे भाई। हमें अगर आज किसी मजमे में से एक लड़के को खड़ा कर लिया जाए और उससे पूछ लिया जाए कि बताओ बेटा वुज़ू में कितने फर्ज हैं, कोई वुज़ू के फर्ज नहीं बता पाएगा। अगर उससे पूछा जाए गुस्ल में कितने फर्ज हैं, नहीं बता पाएगा। अगर उससे पूछा जाए नमाज के कितने शराइत हैं, नमाज के कितने फराइज हैं, फजर में कितनी रकात होती हैं, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन दुनिया के मुताल्लिक अगर उससे पूछा जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिकेट में कौन जीत रहा है, क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी कौन चल रहा है, क्रिकेट में अच्छा क्रिकेट कौन खेल रहा है, कौन कितने रन मार रहा है, तो सबसे आकर हमारा नौजवान बोलेगा कि वो अच्छे रन मार रहा है, वो अच्छे क्रिकेट खेल रहा है। क्या हमारी गैरत, हमारी शर्म और हया बिल्कुल मर गई है? अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन सीखना फर्ज है। कितना इल्म हमें सीखना चाहिए, इतना इल्म तो हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी नमाजों को सही तरीके से अदा कर सके, हम अपने बीवी के हक को अदा कर सके, हम अपने वालिदैन के फजीलत को समझ सके, हम अपने वालिदैन के हुकूक को समझ सके। लेकिन हमें टाइम कहाँ है, हम दुनिया में इस कदर मशगूल हो गए हैं, हम दुनिया के चक्कर में इस कदर भाग रहे हैं, वो सब लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये दौलत बड़ी बेवफा होती है कि हमें और आपको नहीं पता। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, हमारे अकाउंट में सबसे ज्यादा दौलत है, हमारे अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा है, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, वो हमारे काम नहीं आएगा। सबसे पहले वो हमारा अकाउंट में जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस हमारे साथ होगा, वो हमारे साथ नहीं आएगा। अरे जरा याद करो, आप लोगों का हक मारकर प्लॉट खरीद रहे हो, लोगों का हक मारकर माल गाड़ी खरीद रहे हो, लोगों का हक मारकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो। ये बिल्डिंग काम नहीं आएगी, ये दौलत काम नहीं आएगी। अगर काम आना है, नेक आमाल काम आने हैं, वो आमाल क्या होंगे? अगर हमने 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करी होगी, हमने लोगों के साथ अच्छा अखलाक अदा करा होगा, हमने लोगों के साथ अच्छा सलूक अदा करा होगा। मेरे भाई दौलत के मुताबिक सुनते जाएं, ये दौलत किसी के काम नहीं आने वाली। एक लेडीज, एक औरत को कैंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? बोले जवाब दें। कैंसर सबको पता है, कैंसर जानलेवा और लाइलाज बीमारी होती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ किसी को कैंसर नहीं हो। लेकिन जिसे कैंसर हो जाता है वो बहुत पैसे वाली लेडीज होती है, बहुत रुपये वाली होती है, वो अपने बैग नोटों से भरती है, 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां अपने बैग में भरती है, और भरने के बाद डॉक्टर के कैबिन रूम में जाती है और डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब आप जितना भी रुपया लेने चाहो आप मुझसे रुपया ले लो, जितना पैसा लेने चाहो आप मुझसे पैसा ले लो, लेकिन मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर उसकी बात सुनता है, उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर उसका चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर कहता है कि आपका कैंसर ब्लड कैंसर है, आपका कैंसर पूरे ब्लड में फैल चुका है और आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वही औरत जो नोटों का बैग भरकर अंदर गई थी, रूम में गई थी, वही औरत लेडीज बाहर आती है और बाहर आने के बाद
साथ अपने नोटों से भरे गड्डियों को, बैगों को खोलती है और खोलने के बाद वही नोट 2-2 की गड्डियां। ए मेरे मुसलमान लोगों, ए मेरे भमूरी के जिंदा दिल लोगों, जरा गौर करो। गौर करने का मंजर है वो लेडीज और नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम अशरफी, हजरत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम अशरफी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना वसीम अकरम अशरफ की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह आपसे 5 से 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। मैं चल के बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं आपके सामने क्या बयान कर रहा था कि वो लेडीज, वो औरत जब डॉक्टर इतना कह देता है कि आपका कैंसर पूरे ब्लड में चुका है, आपका कैंसर पूरे ब्लड में फैल चुका है, आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो लेडीज बाहर आती है रूम से निकल, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जब बाहर निकल कर आती है तो नोटों से भरी हुई गड्डियां, नोटों से भरी हुई गड्डियां अपने बैग से निकालती है और निकालने के बाद जमीन पर फेंकती है। 2-2 हजार की गड्डियां जमीन पर फेंकती है और चीख मारती है, ऐसी दौलत का क्या फायदा जिससे हम अपनी सेहत नहीं खरीद सके, ऐसी दौलत का क्या फायदा जिससे हम अपनी बीमारी को दूर नहीं कर सके, ऐसी दौलत का क्या फायदा जिससे हम अपनी कैंसर की बीमारी को दूर नहीं कर सके। मेरे भाई, इस वाक़े से हमें क्या मैसेज मिलता है? हमें ये मैसेज मिलता है कि रोजी देने वाला अल्लाह पाक है, शिफा देने वाला अल्लाह पाक है, मौत देने वाला अल्लाह पाक है, बीमारी देने वाला अल्लाह पाक है, सब कुछ देने वाला अल्लाह पाक है। तो मांगोगे किससे? मांगोगे किससे? अल्लाह पाक से मांगो। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। ये बेवफा दुनिया है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, भाई भाई का साथ नहीं दे रहा है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। मेरे भाई, अगर कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में कोई हमारी शफाअत करेगा तो हमारे आका होंगे। अगर कोई हमें कल हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताएंगे तो हमारे आका बताएंगे। मेरे भाई, हमारे आका से, अपने आका से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में आका की मोहब्बत के जरिए हमारा बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, बस मैं अपनी तकरीर में आपको इतना समझाना चाहता हूँ। मेरी इस्लाही तकरीर भी माशाअल्लाह मैंने इस्लाह आपके सामने की है। बस मैं आपको इतना मैसेज इतना बताना चाहता हूँ, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, अपनी नमाजों को दुरुस्त करो, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, लोगों से अच्छे अखलाक पैदा करो, लोगों का माल मत मारो, किसी का माल मत मारो, किसी का अगर 2 पैसे हम पर हैं तो उसकी देने की नियत रखो। आज हम यहाँ उसका माल मार लेंगे, 10 रुपए अगर किसी के मार लेंगे, 1 लाख किसी के मार लेंगे, तो कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में हमें उसका हिसाब देना है। और मौत का पता नहीं है, एक ही लम्हे में पता नहीं कब हमें, कब किस कदर, किस मौके पर मौत आ जाए, क्या हमें और आपको नहीं पता। हादसे बयान आ रहे हैं, नौजवानों की ज्यादा मौतें हो रही हैं, नौजवान दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। ये दिल से ख्याल निकाल देना कि हमारा अभी बुढ़ापा आना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई, बुढ़ापे तक तो कोई कोई पहुंच रहा है, कि हमें और आपको नहीं पता। यूट्यूब हम चलाते हैं, इंस्टाग्राम हम चलाते हैं, फेसबुक हम चलाते हैं, ट्विटर हम चलाते हैं। आज ऑनलाइन का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है। आज ना एक दिन खबर आती है कि आज एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया, आज उस हादसे में उसका इंतकाल हो गया। मेरे भाई, इससे हमें मैसेज मिलता है, मौत का कोई पता नहीं है। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की ऐसी तैयारी करो कि कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में हमारे अमाल इतने हों कि हमारे अमाल के जरिए अल्लाह पाक अपने हुक्म से, अपने फज़ल व करम से हमें जन्नत अता कर दे। जन्नत
अता कर दे। तो मेरे भाई बस आपसे मैं इस तकरीर में यही समझाना चाह रहा हूँ, अपनी आखिरत बनाओ। ये दुनिया बेवफा है, दुनिया फानी है, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला। ये दौलत, ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, ये फॉर्च्यूनर, ये BMW, ये स्कॉर्पियो, ये बड़ी से बड़ी फरारी, रेंज रोवर, रॉयल्स रॉयल, कोई किसी के काम नहीं आने वाली। अगर काम आने वाला है तो हमारे नेक अमाल काम आने वाले हैं। तो मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलती हो गई हो, अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए। और इसकी मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और इस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।